आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा के विषय में। भाषा को जानेंगे, कथित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और जो हमारी लिपि है, इन सब के बारे में हम आज इस अंक में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले भाषा क्या है? ये भाषा ये मनुष्य से संबंधित है। मनुष्य ने अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का आविष्कार किया, तो ये मनुष्य से रिलेटेड है। और मनुष्य की ऐसी सार्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ हो, समझ में आने वाली हो, ऐसी जो मुंह से जो बोली निकालता है, मुंह से जो आवाज़ निकालता है, मुंह से जो ध्वनि निकालता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो पहला चीज़ क्या हमको पता चला कि ये मनुष्य से संबंधित है। दूसरा चीज़ भावों और विचार को प्रकट करने का माध्यम है। और तीसरा चीज़ हमको ये समझ में आया कि उसका एक सार्थक रहना चाहिए, एक अर्थ रहना चाहिए उस बोली का, सार्थक बोली, तो हम उसको भाषा कहेंगे। तो भाषा क्या है समझ में आ गया होगा। भाषा को जो है दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो कथित भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। कथित भाषा नाम से स्पष्ट है, कथित यानी जिसको मुंह से बोलते हैं, और मुंह से बोलेंगे तो हम कानों से उसको सुनेंगे, तो ये हो गया कथित भाषा। तो इसके लिए जो इकाई है वो है ध्वनि, आवाज़ निकालनी पड़ती है मुंह से, ठीक है। और दूसरा जो भेद है वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम देखते हैं कि हाथों से लिखते हैं और फिर किससे पढ़ेंगे, आँखों से पढ़ेंगे उसको। भाई लिखा है, आप जो यहाँ पर देख रहे हो कि लिख दिया हूँ मैंने, तो इसको आप आँखों से पढ़ रहे होगे, तो ये है लिखित भाषा। तो मनुष्य ने जब ध्यान से देखा और गिना कि बोलते समय जितना भी मुंह से ध्वनि निकल रही है, उसमें मूल रूप से कितनी ध्वनियाँ हैं? 46 ध्वनियाँ हैं। तो ये आपके संज्ञान में रहे कि 46 ध्वनियाँ निकलती हैं, और इस सभी ध्वनियों को वर्ण में लिख करके एक चिन्ह निश्चित किया गया, और जो चिन्ह जो निश्चित किया गया उसी का नाम जो है वर्ण है। अब देखते हैं कि वर्णमाला में अनार के अ, आम का अ, इमली का ई, और ये कलम के क से लेकर के ज्ञानी के ज्ञा तक, ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। इसी को अक्षर भी बोलते हैं। तो पहले जो मूल रूप से जो 46 वर्ण है, अब धीरे से उसमें जो है कई ध्वनियों को जो है मिला करके 52 अक्षर बनाया गया है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ध्वनि क्या है। ध्वनि देखिए कथित भाषा का छोटा सा छोटा टुकड़ा है, मतलब इकाई है। कथित भाषा की जो इकाई है वो क्या है? ध्वनि। ध्वनि यानी आवाज़। इसी ध्वनि को लिखित रूप से जब बनाया गया तो उसके लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए उसी को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण भी समझ में आ गया होगा। लिखित भाषा के छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसा कि हम ये देखें, ना, क, ख, ठीक है। तो ये जितने भी आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये अभी इनको जो है आप इस चिन्ह को देख करके मुंह से क्या ध्वनि निकाल रहे हैं? अ की। इसको निकाल करके क। तो देखिए मुंह से जितने भी हम आवाज़ निकाल रहे हैं उसके लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उसी चिन्ह को जो है वर्ण कहते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया अक्षर, आपको समझ में आ गया, उसी को बोलते हैं वर्ण या अक्षर। फिर हम आते हैं शब्द में। तो अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब ये सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, और क्या बोल रहे हैं? सार्थक भी बोल रहे हैं कि उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, साथ में बोल रहे हैं समूह। तो अक्षरों के समूह, अब जैसे उदाहरण स्वरूप कमल है, तो क एक क्या है? वर्ण है। फिर हम देखते हैं ये म है और ये ल है। तीनों का अलग अलग रूप में हम देखें, अलग अलग करके पढ़ें तो कोई सार्थक नहीं निकलता, लेकिन सबको एक साथ यदि हम पढ़ें तो कमल। तो ये अब इससे पता चलता है कि एक फूल को कहा जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं शब्द। और इसका यदि क्रम यदि चेंज हो जाए तो उसका अर्थ कुछ अलग हो जाएगा। जैसे ये हो गया, पहले म आगे था, अभी ल आगे हो गया है, तो क्या हो गया? अब कलम। अब कलम कहने से
पेन हमारे मस्तिष्क में आ रहा है, पेन को कहा जा रहा है। ठीक है, तो अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और वाक्य किसे कहेंगे? शब्दों के सार्थक समूह को, है ना, शब्दों के सार्थक समूह को। जैसे जिससे कि कोई एक व्यक्ति जो है अपनी बातों को जो है जो बोल रहा है और सामने वाला उसको पूरी तरह से उसको समझ में आ जा रहा है। अब उदाहरण स्वरूप ये कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब यहाँ से पता चल जा रहा है कि खाने की क्रिया हो रही है ना, खाने की क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि कितना शब्द है, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, तीन शब्द मिल करके जो है एक वाक्य बना लिया। तो इसको ही वाक्य कहते हैं। इसको आगे चल करके हम और ज़्यादा इस पर डिटेल जाएंगे। अब आते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो भाषा है वो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। यदि हम हमारे देश की बात करें, हमारे देश के लोग जो है दूसरे देश से जो है यदि कोई व्यापारिक संबंध बना रहे हैं या उनसे जो है बोलचाल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो है इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। और यदि देश भर में हम देखें तो हिंदी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। ये बात अलग है कि दक्षिण भारत तरफ मतलब बहुत कम बोली जाती है, लेकिन हमने पूरे देश ने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार किया हुआ है। राजभाषा, जैसा कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो यहाँ जो है छत्तीसगढ़ी राजभाषा है। और इनको लिखने का जो ढंग है, जो प्रतीक है, जो अक्षर है, उस लिपि को बोलते हैं देवनागरी लिपि। तो ये इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने आज जाना। तो आशा है आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हम हिंदी व्याकरण से संबंधित और भी वीडियो लाने वाले हैं। आप चैनल में यदि जुड़े हैं पहली बार तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और ये पूरा वीडियो आप पूरी तरह से देखें तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।